राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, विधायक रविंद्र सिंह भाटी। सीकर और नागौर की राजनीति में अचानक हलचल क्यों मच गई? आखिर भाटी की अपनाइत यात्रा से बीजेपी और राजपूत खेमा इतना अलर्ट क्यों हो गया? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, इसीलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपनाइत यात्रा की। रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों शेखावाटी के धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि जहां जहां भाटी पहुंचे वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं की भारी तादाद में मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, जब किसी नेता के आने पर बड़ी संख्या में युवा खुद जुड़ जाए तो उसका असर राजनीति में पड़ना ही है। लोग कहते हैं कि भाटी के स्वागत में जितनी भीड़ जुट रही है उतनी भीड़ कई बार बड़े बड़े नेताओं को भी नसीब नहीं होती। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। इन धार्मिक आयोजनों में आमतौर पर हमें बीजेपी के बड़े नेता और सीकर और नागौर के बड़े राजपूत चेहरे मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। भाटी जहां पहुंचे वहां मंच पर ना तो बीजेपी के बड़े नेता दिखे और ना ही राजपूत समाज के दिग्गज चेहरे, लेकिन भाटी का काफिला लगातार बढ़ता गया। गांव से गांव, कस्बे से कस्बे लोग उनके साथ जुड़ते गए, यहां तक कि कई जगह तो माहौल बिल्कुल चुनाव जैसा नजर आने लगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाटी की अपनाइत यात्रा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर कोई युवा नेता बार बार धार्मिक और राजनीतिक मंचों से बड़ी भीड़ जुटाने लगे तो उसका असर सीधे सीधे चुनावी राजनीति पर पड़ना ही है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे के भीतर हलचल तेज हो गई है। राजपूत समाज के कई गुट अभी सामने नहीं आए, लेकिन भीतर ही भीतर एक खामोश बहस चल रही है कि क्या भाटी आने वाले समय में शेखावाटी की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। क्या उनका बढ़ता जन समर्थन भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए चुनौती बन सकता है? यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है, भाटी के साथ सबसे ज्यादा युवा जुड़े नजर आते हैं। आज की राजनीति में युवा सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर किसी नेता के साथ युवाओं का रुझान दिखने लगे तो बाकी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना लाजमी है। युवाओं के लिए भाटी का अंदाज सीधा साधा और अपनापन लिए हुए हैं। शायद यही वजह है कि उनकी यात्रा का नाम भी अपनाइत यात्रा रखा गया। लोग महसूस कर रहे हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने का तरीका भी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस अपनाइत यात्रा ने सीकर और नागौर की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। बाहर से भले ही बीजेपी और राजपूत समाज के बड़े चेहरे चुप दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर सब चिंतित है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि भाटी का अगला कदम क्या होगा। क्या वे सिर्फ धार्मिक यात्रा और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रहेंगे या फिर धीरे धीरे इस भीड़ को राजनीतिक शक्ति में बदल देंगे? तो दोस्तों, साफ है कि भाटी की अपनाइत यात्रा ने राजनीति में हलचल तो मचाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये यात्रा किस दिशा में जाती है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक और सामाजिक पहल बनकर रह जाएगी या फिर ये राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा देगी? ये फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस यात्रा ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भाटी वाकई राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।